दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। देखिएगा, मैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए एक शानदार मैथ की जो सीरीज है उसको लेके आया हूँ, जिसमें 5 क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट मिलेगा। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके एग्जाम में जाइएगा और इस टाइप के और सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। देखिएगा, बहुत आपको इंटरेस्ट आएगा। एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और थोड़ा सा इसको टिपिकल है, देखेंगे इसको समझेंगे तो शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिएगा, जैसे दिया है कि कोई भी आपका विद्यालय है, उस विद्यालय में आपके कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं XYZ करके, जिसमें 2 सब्जेक्ट है, सांख्यिकी और अर्थशास्त्र। सांख्यिकी में परीक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, ये उत्तीर्ण छात्रों की जो संख्या है ये भी प्रतिशत में है। और इसी के साथ अर्थशास्त्र जो है परीक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या। ये आपका वर्ष है। अगर 2001 में देखा जाए तो सांख्यिकी में 2200 लड़के उपस्थित थे, जिसमें से 45% पास हुए। अर्थशास्त्र में 4200 उपस्थित थे, जिसमें से 40% पास हुए। 2002 में 2700 उपस्थित थे और 55% पास हुए। 3800 उपस्थित थे, 45% पास हुए। इसी तरह आपके इतने सारे नंबर दिए गए हैं 2001, 2002, 2003, 2004। इस टाइप के आपके जो ग्राफ है, जो आपका टेबल सारणी बना है, इसमें देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2002 और 2003 में मिलाकर अर्थशास्त्र में कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो वर्ष 2002 और वर्ष 2003 में जो अर्थशास्त्र में कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हैं उसी का औसत संख्या बताना है। तो औसत संख्या जो है उसको देखिए कैसे हम फाइंड करेंगे। और इसमें और सारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक एक करके मैं सॉल्व करवा के आपको बताता रहूंगा। तो वर्ष 2002 और वर्ष 2003 में पहले आप देखिएगा कैसे यह क्वेश्चन आया है, ठीक। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिएगा, करा वर्ष 2002। अच्छा, यहाँ पे अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। उत्तीर्ण जो होता है, उत्तीर्ण मीन्स पास और अनुत्तीर्ण मतलब फेल। जो भी छात्र उत्तीर्ण होंगे मतलब पास, अनुत्तीर्ण मतलब फेल। और एक चीज इसमें देखिएगा, जैसे इसमें उत्तीर्ण छात्रों की संख्या दिया है 45%। अगर उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 45% है तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे? 55। कितने होंगे? 55। क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, 100% में से सबको घटाएंगे, आपके अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या मिल जाएगी। अनुत्तीर्ण छात्र इतने परसेंट हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कि पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। वर्ष 2002 और वर्ष 2003 में, तो वर्ष 2002 और 2003 में अर्थशास्त्र में कुल विद्यार्थियों की संख्या, यहां पे है अर्थशास्त्र। तो वर्ष, या ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे, 2002 में वर्ष 2002 में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या अर्थशास्त्र में, किसमें? अर्थशास्त्र में। तो इसमें देखेंगे कितने परसेंट आपके अनुत्तीर्ण हुए हैं। देखिएगा, इसमें कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए हैं। जब 2002 में 45% अगर उत्तीर्ण हैं तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या होगी? 100 में से हम 45 को, मतलब 100 में से 45% को अगर हम घटा देंगे तो आपके अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या मिल जाएगी। तो 100 में से अगर हम 45% को घटाएंगे तो 55% आपके क्या होंगे? अनुत्तीर्ण छात्र। तो 55% अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या मिल जाएगी। आप जानते हैं परसेंट का मान जो होता है, परसेंट का मान 1/100 होता है। जहां भी परसेंट लगा रहे वहां हम 1/100 लिखेंगे। तो 55/100। अब कितने छात्र थे? 3800। कितने थे? 3800। तो 0 0 से कट जाएंगे, तो 38 और 55 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 55 × 38 हो जाएगा 2090। कितना आएगा? 55 × 38 मतलब 2090। अब 2003 में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, वो भी किसमें? अर्थशास्त्र में। किसमें? अर्थशास्त्र में। तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या अर्थशास्त्र में देखा जाए तो अर्थशास्त्र में, तो इसमें कितना परसेंट पास हुए हैं? 60% पास हुए हैं। तो फेल कितने होंगे? 40%। कितने फेल होंगे? 40%। तो 40/100 लिखेंगे, क्योंकि परसेंट का मान लिख लेंगे 100। और कितने स्टूडेंट थे उपस्थित?
कितने में से 2600 में से इतने पास थे, तो 0 0 से कट जाएगा। 4 छक 24 के 4, 4 दूनी 8 2 10 और ये आपका 0। 1040 आपके अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए हैं। और 2002 में जो अर्थशास्त्र था, सॉरी जो आपका अर्थशास्त्र में विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए थे वह 2090 थे। तो 2002 और 2003 में विद्यार्थियों के अनुत्तीर्ण होने की संख्या पता चल गई अर्थशास्त्र में। अब इसी में कहा है कि विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या है। तो औसत बराबर क्या होता है कि दोनों का योग, मतलब 2090 प्लस 1040 बटे कितना 2। तो इसको हम जोड़ देंगे तो 0 आएगा, जोड़ने के बाद कितना आएगा 0 हो जाएगा, और 9 4 13 और 1 और उसके बाद 2 1 3 बटा 2। तो 2 1 का 2, 1 बचेगा, 2 पचे 10, 1 बचेगा, 2 छक 12, 2 पचे 10। 1565 आपका आंसर सही होगा। तो इस क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, बॉम्बे वाला क्वेश्चन मतलब बी, ऑप्शन बी आपका आंसर राइट होगा, जो 1565 हमें सॉल्व करने पर आया है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि 55% उसके क्या है, असफल विद्यार्थी हैं, जिसको हम निकाल लिए। फिर आपके 40% असफल विद्यार्थी हैं, उसको भी हम फाइंड कर लिए। दोनों के मान को हम ऐड कर लिए, औसत, उसमें औसत मतलब जितने संख्या रहती है उतने से हम भाग देते थे। 2 संख्या थी, 2 से हम भाग दे दिए। भाग देने के बाद जो नंबर आया यह हम लिख दिए। ये हमारा ऑप्शन मिल गया 1565, ये आपका सही होगा। ओके, देखिएगा इसके बाद दूसरे नंबर क्वेश्चन है, कह वर्ष 2003 में सांख्यिकी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या समान वर्ष में, मतलब 2003 में ही अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का कितना % है। इसको सॉल्व किया जाए कि वर्ष 2002 में सांख्यिकी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 2, मतलब 2003 में 2003 में सांख्यिकी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी। अब इसमें देखिएगा कितने आएंगे, कैसे आएंगे। तो 2003 में चलिए सांख्यिकी वाले में, 2003 सांख्यिकी वाले में कितने, वो भी अनुत्तीर्ण वाले, तो 35% अगर पास हैं, मतलब 35% उत्तीर्ण है, तो कितने % अनुत्तीर्ण होंगे 65%। कितने 65, तो 65 बटा 100 कितने में से 2500 में से, कितने में से 2500, 2 0 0 0 से कट जाएगा, 65 गुणे 25 बराबर 1625, बराबर 1625। अब उसी वर्ष करा संख्या समान वर्ष में, तो समान वर्ष मतलब 2003 में किसमें, अर्थशास्त्र में, तो अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी क्या होंगे, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी अर्थशास्त्र में पहुंच जाएंगे। तो 2003 60% जब उत्तीर्ण है तो कितने % अनुत्तीर्ण होंगे 40%, क्योंकि 100 में से हम 100 में से हमेशा उत्तीर्ण को घटा देंगे, अनुत्तीर्ण प्राप्त हो जाएंगे। तो 60 को घटाएंगे 40% आएगा, 40 बटे 100, तो इसको हम लिखेंगे कितने हैं टोटल 2600। तो 2600 ये 0 0 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 4 छक 24 के 4, 4 दूनी 8 2 10, 1 0, ये हो जाएगा आपका 1040। कह रहा है कि अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है अनुत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या का, अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण का, जो का रहता है उसको नीचे लिखते हैं। तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का, तो का आ गया, का वाले शब्द को हमेशा नीचे लिखते हैं। तो किसका है, अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र का मान कितना है 1040, और बाकी जो है आपका 1625 गुणे 100, ये 0 0 से कट जाएगा। इसको हम अगर काटेंगे तो आएगा आपका रिजल्ट, चलिए हम काट देते हैं। 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। अब देखिएगा इसको हम काटेंगे तो आ जाएगा 1625 और गुणे 5 बटे 52, रिजल्ट आपका आएगा। इसको हम 13 से 13 का 13 चौका 52, 13 का 13 3, तो 13 दूना 26 बचेगा 6, 13 पचे 65, तो हो जाएगा क्या 125 गुणे 5 बटे 4। चलिए 125 का गुणा अगर हम 5 में करेंगे 50 25
25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 1 का 5 1 6, 625/5, 5 1 का 5, 5 दूनी 10, 50, 5। अब इसको हम भाग देंगे, सॉरी 4 से है तो 4 से भाग देंगे, 4 1 का 4, 2 बचेगा, 4 5 20, यहाँ से फिर 2 बचेगा, 4 5 20, 4 6 24 बचेगा 1, तो हो जाएगा 10 दशमलव लगा के 4 दूनी 8, 4 5 20, ये आपका आएगा 156.25%। चलिए हम 2 के ऑप्शन में चलते हैं, ABC। आपका ऑप्शन होगा सी फॉर चेन्नई इज करेक्ट आंसर। 156.25 आपका परसेंट जो आया है, यही आपका आंसर सही होगा। तो ये आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा, किस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे। बहुत आसानी से मैं बताया हूँ, इसको एक बार प्रैक्टिस करिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरे नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा इसको ध्यान से। कह रहा है कि 2002 से 2004 तक, मतलब 2002 से 2004 तक, मतलब तीनों नंबर लेना होगा। अर्थशास्त्र में उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या वर्ष 2003 से 2005 तक सांख्यिकी में उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 2002 से 2003, 2004 ये मतलब आपको बताना होगा। फिर 2003 से 2004, फिर 2005 कि सांख्यिकी में उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो सबसे पहले हम अर्थशास्त्र के लिए निकाल देते हैं। अर्थशास्त्र के लिए, या अर्थशास्त्र के लिए मतलब 2002, 2003, 2004। 2002 में अर्थशास्त्र में कितना है, 3800, कितना है 3800, और 2003 में 2600, और उसके 2004 में 4800। ऐड करेंगे 0 0, 8 8 16, 6 22 के 2, 4 2 6 3 9 10 1 11, 1100, 11,200। ये तो अर्थशास्त्र के लिए हो गया। अब कह रहा है कि अर्थशास्त्र कब से कब तक है, 2002 से 4 तक, 2002 से 4 तक। अब कह रहा है 2003 से 5 तक, वो भी किसमें, सांख्यिकी में। सांख्यिकी के लिए अगर निकालेंगे तो इसमें क्या आएगा, देखिएगा सांख्यिकी के लिए 2500, 3200, उसके बाद 4800। तो 0 0, 8 2 10 5 15, 4 3 7 2 9 1 10, 1000, 10,500 ये आएगा। अब इनके बीच का अनुपात देखिएगा, करा तब सांख्यिकी में उपस्थित विद्यार्थियों कुल संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र को हम ऊपर लिखेंगे, तो अनुपात इज इक्वल टू 11,200 बटे 10,500, 0 0 से कट जाएगा, यह कटेगा 7 1 का 7, 7 6 42, 7 1 का 7, 7 5 35, 16 बटे 15, इसको हम लिखेंगे 16:15। आपका आंसर देखेंगे ऑप्शन में जो होगा वही हम डी, ऑप्शन डी जो आपका डी फॉर दिल्ली। देखिएगा इसमें ऑप्शन मतलब 16:15 आपका सही है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान तरीके से इसको बताए हैं। देखिएगा इस पे प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं। चलिएगा देखिएगा, अब इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताने चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वर्ष 2002 में सांख्यिकी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या और वर्ष 2005 में अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच का कितना अंतर होगा। तो वर्ष 2002 में पहले हम फाइंड करते हैं। 2002 में सांख्यिकी में उत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या, उत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या, तो उत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या निकालेंगे तो वर्ष 2002 सांख्यिकी में उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं, 55%। उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं, 55%। लिखेंगे 55%, 55/100। टोटल कितने विद्यार्थी हैं, टोटल हैं आपके 2700। तो इसको हम 0 0 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 27 गुणे 55, हम लिख सकते हैं 27 और 55 को 11 पचे 55, 11 7 77 के साथ, हाथ से 7, 11 दूनी 22, 22 7 29 और गुड़ी 5, 5 7 35 के 5, 5 9 45, 45 3 48, हाथ में आया 4, 5 दूनी 10, 10 4 14, 1485 आपका आ जाएगा 2002 में। अब इसके बाद है क्या, वर्ष 2005 से अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। तो 2005 में अर्थशास्त्र
शास्त्र में अनुत्तीर्ण, क्या है, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, अनुत्तीर्ण मतलब उत्तीर्ण को घटा देंगे 100 में से, तो अनुत्तीर्ण प्राप्त हो जाएगा 2005 अर्थशास्त्र। यह 50% जब उत्तीर्ण है तो 50% अनुत्तीर्ण, क्योंकि टोटल कितना होते हैं, 100 होता है, 100 में से 50% घटाएंगे तो 50% आएगा, मतलब 50 जब उत्तीर्ण है तो 50 अनुत्तीर्ण होंगे, तो हो जाएगा 50%, 50/100। तो और इस कितने हैं टोटल, 2200, टोटल कितने हैं 2200, 2 0 से कट जाएगा, 22 × 50, 5 दूनी 10 की 0, 5 दूनी 10 की 11, 00, 1100। इनके बीच का अंतर अगर हम निकालें, इनके बीच का अंतर निकालें, क्योंकि अंतर पूछा है कि इनके बीच का अंतर कितना है, तो अंतर देखेंगे तो आपका 1485 माइनस 1100, तो आ जाएगा 5 8 3 385 आंसर। ये ऑप्शन आपको मिलेगा ए बी 385, बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट आंसर 385। इसी तरीके से हम क्वेश्चन को आसानी से करते जाएंगे एग्जाम में, एक एक करके हम समझेंगे, बहुत आसानी से इसको करेंगे। ठीक, ये तो समझाने के लिए मैं आपको एक एक बात इसमें डिटेल किया हूँ, एक एक शब्दों को मैं यहाँ पे निचोड़ के रखा हूँ, क्या क्या कह रहा है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को एग्जाम में। क्योंकि अभी आपके पास टाइम है 2-3 दिन के लिए, जो आप इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे, एग्जाम में जाके क्वेश्चन पढ़ते ही आप सोल्यूशन पाना शुरू कर देंगे या सॉल्व करना शुरू कर देंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2001 से 2004 तक अर्थशास्त्र में उपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 2001 से 4 तक, मतलब 1 2 3 4 चारों को अगर हम जोड़ लें किसके, अर्थशास्त्र वाले को, तब उसका औसत निकालें, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। चलिए अर्थशास्त्र के लिए हम जोड़ें औसत, अर्थशास्त्र के लिए ना, अर्थशास्त्र के लिए 2001 से 4 तक, तो देखिएगा हम जोड़ेंगे इसको, क्या है, पहले है 2200, उसके बाद प्लस 2700, सॉरी अर्थशास्त्र है तो अर्थशास्त्र में है 4200 प्लस 3800 प्लस 2600 प्लस 4800। तो इनको हम देखेंगे, अगर देखिएगा इसमें 0000 है तो इसको हम कॉमन कर लेते हैं, अगर करना है तो कर लीजिए, नहीं तो ऐसे हम जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 38, ये 26, ये 48, तो इसको हम गुणे 100 कर लेंगे, क्या कर लेंगे 100। तो 8 6 14 और 8 22, 22 2 24 के 4, 4 2 6 3 9, 2 9 4 13 और 2 15, 154 00, 15,400 आपका ये आ जाएगा अर्थशास्त्र। तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, औसत। तो औसत बराबर होता है योग बटे पद, योग बटे पद। तो योग कितना है 15,400 और कितने पद हैं 4। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 तिहाई 12, बचेगा कितना 3, तो 4 8 32, कितना हो जाएगा 4 8 32, बचेगा 2, 4 5 20, 3850 आंसर होगा आपका। तो देखेंगे ऑप्शन दिया है ए बी सी, ऑप्शन सी फॉर चेन्नई इज करेक्ट आंसर, आपका रिजल्ट होगा 3850। देखिएगा इतने बड़े क्वेश्चन को हम एक एक करके आसानी से सॉल्व कर दिए हैं, आप इस पे प्रैक्टिस करिएगा, इस तरह आपको क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। 5 नंबर का कन्फर्म है इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। पाई चार्ट इसके बाद है, इसके बाद दंड वाला दंड आरेख आएगा, तो कई टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे, देखिएगा। ओके, अगर आपको यह समझ में आएगा तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।